तो महविश याद साहबा, ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है कि आपने अभी ज़ूम्बी जो है इसको रिलीज़ किया और फिर आप ज़ूम्बी 2 का जो है उसका भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप बड़े बहादुर लोग हैं कि तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद आपने ना एक्टिंग छोड़ी और ना फिल्में बनाना छोड़ी और काम करते चले जा रहे हैं और कामयाबी आपके कदम चूम रही है और इस पे हमें आप पे फ़ख्र भी है। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा रखने के लिए और आप जैसे लोग जो मज़ीद अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं तो यकीनन आपको हुकूमत से और जो मुतल्लिका अदारे हैं उनसे भी तो कोई मदद चाहिए ना, कि वो भी तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि उसका आपको फ़ायदा हो। तो ज़रा आज बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी। थोड़ा सा महविश साहबा बताएंगी कि आपके जहन में क्या तजावीज़ हैं कि जिन पे अमल दरामद करके हम पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको मज़ीद ऊपर ले जा सकते हैं। अच्छा, वैसे तो गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, जो फिल्म फ़ंड इंट्रोड्यूस हुए हैं और पंजाब में और सिंध में बहुत सी फिल्में बन भी रही हैं। आई थिंक हाउ मेनी अराउंड 20 फिल्म्स तो बनाई जा रही हैं। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है हमारी इंडस्ट्री को और सिनेमा को, और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। बहुत सारी मूवीज़ इस वक्त बन रही हैं, इन प्रोसेस हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म से कि जहाँ हम सिनेमा को फिल्म्स बना रहे हैं सिनेमा के लिए, वहाँ हम प्लीज़ फिल्म्स के लिए सिनेमाज़ भी बनाएं। और जितने ज़्यादा सिनेमाज़ होंगे और उसमें थोड़े से मतलब ऑब्वियसली सस्ते टिकट्स हों, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी एंटरटेन होना डिज़र्व करते हैं और वो भी, उनको भी एक्सेस होना चाहिए फ़िल्मों का। तो हर इलाके में, हर शहर में इस तरह के सिनेमाज़ हों जहाँ पे लोग जाके एंटरटेन हो सकें, 2 घंटे एसी में बैठ के अच्छी सी एक फ़िल्म एंजॉय करें और अपने गम और अपने दुख भुला सकें। तो आई थिंक जहाँ गवर्नमेंट इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव ले रही है कि वो फिल्म्स को फ़ंड कर रही हैं, वहाँ उस फंड में से अगर सिनेमाज़ भी कुछ बनाए जाएँ और इस तरह की चीज़ें की जाएँ, तो आई थिंक दैट विल हेल्प आवर इंडस्ट्री अ लॉट। एब्सोल्युटली। जी फाद साहब, आप कोई तजवीज़ देंगे? सर तजवीज़ देखें, अभी पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों साइमल्टेनियसली फ़िल्म फ़ंड्स और इस तरह की चीज़ें बहुत कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोनों ही इस वक्त हमसे इन टच भी हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट मुझे पहली बार एक जैसे आप कहें ना कि हाँ, इट्स अ गुड फीलिंग कि दे रियली वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। बिकॉज जो भी है, आप एक नैरेटिव सेट करते हैं वर्ल्ड में अपने मुल्क का, अपनी नेशन का, कि वे यू स्टैंड, जिसमें फिल्म्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आप देखें कि नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे, यहाँ पे ना हमारा कोई भी फुटफॉल या फुटप्रिंट नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमें उस तरफ जाने ही नहीं दिया जाता। तो हमें जितना ज़्यादा कंटेंट हम अपने मुल्क से और बेहतर कंटेंट डेवलप करेंगे, दुनिया भर में पहुँचेगा। जैसे हमारी पिछली फिल्म दुनिया भर में देखी गई, ये फिल्म दुनिया भर में देखी जा रही है, तो पाकिस्तान का फुटप्रिंट जो है वो हर जगह जा रहा है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़ंड्स देने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म्स बेहतर बिजनेस करती हैं उनको इंसेंटिव्स देना चाहिए आपको, सो दैट हम अच्छी फिल्में ज़्यादा बनाएं। आपको मस्ट होना चाहिए कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो इंटरनेशनली कहीं भी स्टैंड कर सके। चले ना चले ये एक बात की बात है, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा हो कि जैसे मेरी ये फिल्म है, मुझे इस पर फ़ख्र है कि ये किसी भी हॉलीवुड फिल्म को कम्पीट कर सकती है टेक्निकलिटीज़ पे, स्टोरी टेलिंग पे। आपको शायद कहानी अगर अच्छी ना लगे, ये एक अलग बात है, लेकिन आपको टेक्निकली ये फिल्म इतनी साउंड लगेगी कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको देख के बोलेगा कि हाँ यार, पाकिस्तान में डिसेंट और अच्छा सिनेमा बनता है। तो आप उन्हीं फिल्म्स को सब्सिडीज़ भी दें, उन्हीं फिल्म्स को आप प्रॉफिट शेयरिंग भी दें, या आप उनको टैक्सेस माफ़ करें जो बिजनेसेस ज़्यादा अच्छा करती हैं, सो दैट आपका फ़िल्टर आउट होके अच्छा फिल्म मेकर आपका रहे। ऐसे फंड्स किसी को भी सड़क से उठा के किसी को दे देना, आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प द कॉज। अच्छा, ये महविश साहबा, ये बड़ी अहम बात की है फहद मुस्तफ़ा साहब ने, लेकिन मैं ये अभी आपकी बात सुन के मेरे ज़हन में सवाल आया कि अगर नेटफ्लिक्स पे और अमेज़ॉन पे हमारी फ़िल्मों का फुटप्रिंट नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? हम कहाँ पे अपनी फ़िल्मों को लॉन्च करें तो पूरी दुनिया तक हमारी बात पहुँच सकती है? हमारी फिल्में ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड तो लॉन्च हो रही हैं और रिलीज़ हो रही हैं और देखी जा रही हैं दुनिया भर में। जितने भी लोग जो पाकिस्तानीज़ हैं और जो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं वो सब देख रहे हैं। और साथ साथ हमारा जो ड्रामा है वो भी ऑलरेडी ग्लोबल है।
हमें ग्लोबली देखा जाता है, पसंद किया जाता है। ऐसे ऐसे मुल्कों से हमें मैसेज और फीडबैक आ रहा होता है, हम कहते हैं अच्छा वहाँ भी हमें देखा जा रहा है, हमारे कंटेंट को डब किया जा रहा है और इस तरह चलाया जा रहा है। मौला जट चाइना में अब रिलीज़ हुई है डब होके। इंशाल्लाह ज़ॉम्बीद को भी हम कोशिश करेंगे कि चाइना में हम रिलीज़ कर सकें इन सिनेमाज़। तो कोशिश जारी है, जिस तरह जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। इंशाल्लाह नेटफ्लिक्स को भी ब्रेक थ्रू करेंगे, इस पे भी काम चल रहा है और इंशाल्लाह हम हमारा फुटप्रिंट वहाँ भी होगा OTT अच्छा, आपने कहा कि इंशाल्लाह आप ज़ोंबीद को भी चाइना में रिलीज़ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चाइना में रिलीज़ हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाइना में रिलीज़ हो बिल्कुल जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल होगी। ये फाद मुस्तफा साहब को समझ आ गई है मैंने क्या कहा है, ये फैसला हो चुका है, ये सर, आपने चाइना में बिल्कुल रिलीज सही हो पहुंचे जाएगी। हैं। हाँ, ये चाइना में रिलीज हो जाएगी। जी लेकिन जी जी बिल्कुल। लेकिन चाइना इतनी बड़ी मार्केट अच्छी है। चीजें होती जा रही हैं। हाँ, फाद मुस्तफा साहब ये बताएं कि और आपके पास क्या क्या आइडियाज़ हैं कि हम वैसे कंसंट्रेट करते हैं मिडिल ईस्ट पे और यूरोप पे और अमेरिका पे, चाइना पे नहीं हम करते ज़्यादा तवज्जो। लेकिन मैंने अभी पिछले दिनों ये जो लेजेंड ऑफ मौला जट की जो वहाँ पे चाइना में जो रिलीज़ हुई है उसका भी मैंने प्रोमो देखा है। तो उसमें वो जब मौला जट जो है वो चाइनीज़ ज़ुबान में जब डायलॉग बोलता है ना, तो वो आपको समझ आए ना आए, मज़ा बहुत आता है उसका उसका मज़ा बहुत आता है। मजा बहुत आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ज़रा और देखिए देखिए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक जी 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 हाँ नहीं, आप अपनी बात करें ना। मैं एक और बात, मेरा एक सजेशन, देखिए मैं हर चैनल से भी मैं ये बात करता हूँ, हमारे मुल्क में 4 से 5 चैनल्स हैं जो कि बहुत बहुत पावर रखते हैं, बहुत व्यूवरशिप है उनकी। जब भी हमारी फिल्म्स आती हैं ना, तो हमें फिल्म्स के टाइम पे एटलीस्ट एज अ नेशन कोलैबोरेटिव एफर्ट पे जाना चाहिए। ये सारे चैनल्स को अपने मुल्क के लिए एक साथ इन सारी फिल्म्स को मिल के प्रमोट करना चाहिए, सो दैट वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को पता लगे। हम जब सरहदों के बारे में सोचते हैं तो हमें इस वक्त ये सारी सरहदें तोड़ के इन सब चैनल्स को इकट्ठे मिलके, इररेलेवेंट के किस चैनल की उसके साथ अफिलिएशन है, उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि दुनिया भर में आपकी ये फिल्में पहुँचेंगी। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ है, आपकी बहुत वोकल हैं आप लोग, जो जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं बैठा हुआ हूँ, ये बहुत दुनिया भर में देखा जाता है। अगर यहाँ से ज़ॉम्बीद की आवाज़ निकलेगी, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। तो एटलीस्ट हमें फिल्म्स पे कंसेंसस करना चाहिए और हम सबको मिल के प्रमोट करनी चाहिए, इररेलेवेंट कि आपकी है, मेरी है, किसकी नहीं है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा सर हमको। अच्छा, मैं आपसे इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो पिछले साल मई में मार्का हक हुआ था, पाकिस्तान और भारत में जंग हुई थी, तो इसमें जो इंडियन मीडिया का जो किरदार था, उन्होंने फेक न्यूज़ को एक जंगी हथियार के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। तो ये जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल जो हैं उन्होंने बिल्कुल एक यूनाइटेड एफर्ट की और उनकी फेक न्यूज़ का मुकाबला किया। ऐसे ही तो जिस तरह हमारे जो एयरफोर्स और फ़ौज के और नेवी के जो लोग हैं उन्होंने उनको डिफीट दी, तो मीडिया के मुहाज पे भी उनको डिफीट हुई। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जानबूझ के बॉलीवुड का जिक्र नहीं किया, मैं आपको हॉलीवुड के लेवल पे ले गया हूँ। बॉलीवुड को मैंने पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बहुत सोच समझ के। बिल्कुल ऐसे। और क्यों छोड़ा है ये मैं आपसे बात और मैं आपको बताऊं जी बिल्कुल, हमारा बॉलीवुड से अब जो है ना मुकाबला, क्योंकि देखें एज एन आर्टिस्ट हमारा काम स्टोरी टेलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ इस बात में अपने आप को एंगेज कर देंगे ना, तो ज़रा वो बहुत उस तरफ हो गए हैं कि अब वो, क्योंकि हमारी फ़ौज से तो लड़ नहीं पाए, तो अब ऐसे हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अच्छी प्रोडक्ट बना के दुनिया में इस इंडस्ट्री का नाम बड़ा करना चाहिए। मौला जट एक शुरुआत है, उसके बाद ज़ॉम्बीद आएगी, वहाँ पर दूसरी फिल्में रिलीज़ होंगी, दुनिया भर में जाएंगी, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बॉलीवुड की, हमारा मुकाबला हॉलीवुड से होना चाहिए।